नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैंने यहाँ फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत खास है। वीडियो है हमारी अंजलि मैडम का। जी हाँ दोस्तों, अंजलि मैडम का। दोस्तों, चिंटू भैया भाई, थैंक गॉड चिंटू भैया में अकल आ गई। चिंटू भैया और गोपी दोनों ने अपनी बहन को छोड़ के वापस से परलोक जाने का सोच लिया, यानी उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि आज हमने देखा, आज जो अपनी अंजलि मैडम है वो बहुत ठीक है, बहुत बोले तो बहुत ठीक है। तो इस चीज को देख के दिल को एक तो खुशी हो गई कि भाई अंजलि मैडम ठीक हो गई। और अब हमारे जो सनातन भाई साहब है वो प्यार से वकालत करने जाएंगे और वहां पे वकालत करके कुछ ना कुछ और झंडे गाड़ के वो आएंगे। तो दोस्तों, आज इनका वीडियो आता है। वीडियो में यही दिखाया गया कि जो अपने सनातन भाई साहब है वो रेडी विडी हुए। अंजलि भी मैडम नजर आई, साथ में फ्रेश दिख रही थी, मूड भी अच्छा दिख रहा था, तैयार दिख रही थी। लग नहीं रहा था कि कोई भूत भीत लगा था या कोई भूत दिख रहा था या कभी ये बीमार रही थी। क्योंकि 2-4 दिन में इतनी फटाफट अच्छे हो जाते, भगवान जाने भाई, इनका तो यही जाने। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर इतना तो है कि चिंटू भैया और गोपी अपने रास्ते निकल गए। अभी तो निकल गए, बाद में वापस आएंगे तो वो एक अलग बात है। अब दोस्तों, ये तो गए वहां पे। वहां जाने के बाद ये बता रहे थे भाई कि देखो पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं है, ये रिटायर हो गए फिर भी ये वकालत कर रहे, ये हो गए। वहां पे ज्ञान बिन पेल के फिर ये वापस घर पे आ गए। घर पे आ गए तो ये अपनी मंडली यानी अपनी वाइफ को लेके बैठ गए। आजकल ये वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है भाई, थोड़ा सा इधर उधर का दिखा दो, फिर बैठ के बाद 2-4 भाषण दो और निकल लो। भाई हम भाषण नहीं देते, हम पूरा इनका वीडियो देखते हैं, अपना सर खपाते, इनके पागलपन को भी देखते, फिर आके हम आपके सामने इनका वीडियो बनाते। इसलिए कोई बोलना नहीं तुम भी तो भाषण दे रही हो। हम मेहनत करें, हम देख के फिर आते। वैसे मेहनत तो अंजलि भी कर रही थी यार। उसने शायद वो एक्टिंग करी तो कितना समय लगा होगा, वो मुंह बनाने में कितना उसने रिटेक लिया होगा। अरे भगवान, नहीं, मेहनत तो अंजलि भी की यार। सॉरी, हाँ, बुरा नहीं बोल रही मैं। तो दोस्तों, आज सनातन ये सब बोल के अपना पिटारा लेके बैठे। बैठने के बाद उन्होंने एक बात कही, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत बोले तो बहुत बुरी लगी। क्योंकि ये बहन भाई कब सुधरेगे। इन्होंने जो बोला आज, यही बात इनकी बहन ने एक दिन बोली थी कि तुम लोग बांझ रहो। मुझे डॉक्टर ने हल्के रहने के लिए कहा, तुम बांझ हो क्या, भगवान करे तुम बांझ रहो। यानी उसने जो वीडियो उनकी दिखती उन औरतों को बांझ कहा था। वो टेंशन मत ले, तेरी जो हरकत है ना, क्या पता तेरी हरकतों की वजह से भगवान तुझे किसी दिन बांझ कर दे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप किसी और को ऐसी बात बोलती हो तो वो आपका आपको ही अर्पण, मैं तो ये कहूंगी। अब सनातन ने भी आज यही वीडियो में कहा। अब क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। सनातन ने पहले कहा अंजलि अभी ठीक है, डॉक्टर के पास भी लेके गए, झाड़ फूक के पास भी लेके गए, मंदिर भी लेके गए, अभी ठीक है, अभी इसे कुछ दिख नहीं रहा है। दोस्तों, जिस पे बीतती है वो जाने, हम पे बीती हमें पता है हम कैसे इस समय गुजरे। पता नहीं, हमारे साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मगर दोस्तों, जो ये कहते हैं ना, जिनको ये लग रहा है ना, बोले भगवान करे उनके पास उनके साथ ऐसा हो, ऐसा हो। ये नहीं कहा कि ऐसे दिन देखे, ऐसा हो। ये सनातन कह रहे थे। फिर सनातन ने एक बात कही थी कि ये बीमार थी, इनको क्या बोलते, मैंने मेरे जीजा की दवाई खिलाई तो जीजा की दवाई खाने से ये सही होगी। आपको एक बात बताओ, जो मेंटली डिस्टर्ब जीजा थे, इन्होंने ये कहा मेरे जीजा को भी मेंटली डिस्टर्ब थे तो उनकी दवाई मैंने इनको दी। आप ये बताओ कितने दिन पहले थे, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं होती है क्या। ऐसे ही इन्होंने दवाई दे दी अपनी वाइफ को, चलो दे दी होगी। उसने दवाई खाई और वो ठीक हो गई। मैंने अभी दूसरे वीडियो में भी मैंने एक और वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा 2 चैनल है तो मैं उस चैनल पे भी वीडियो डाली। अब सेम वीडियो तो डालूंगी नहीं क्योंकि कॉपीराइट आता है, तो मैं इस पे भी इस बोल रही हूँ। पहली बात तो मैं भी मेंटली डिस्टर्ब थी, मैं भी बहुत अजीब अजीब हरकत करती थी। अजीब बोले तो ऐसी नहीं, बस टेंशन में रहती थी, अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं। क्योंकि मेरे साथ लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, गंदा सा हादसा हुआ था। तो मेरे को जीने मरने की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे पुलिस वालों से भरोसा उठ गया था, लोगों पे विश्वास नहीं कर सकती थी, किसी के साथ घर पे नहीं जा सकती थी। इसलिए मुझे इतना यानी ये होने लग गया था कि लोग यानी ऐसा लगता था कि कोई है ही नहीं। तो मैं अपने आप को पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, इतने डिप्रेशन में मैं चली गई थी। तो मेरा इलाज करवाया गया। मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर का नाम भी शिव गौतम नाम है डॉक्टर का। यहाँ पे जयपुर में मैं रहती हूँ, जयपुर में सोडाला करके वहां पे
शुगर कम करके 2000 में 13 की बात बता रही, जब 2013 में मेरा इलाज चला था। तो दोस्तों वो जो दवाई देते हैं ना, उस दवाई से आपको नींद आती है। दवाई कोई नहीं होती कि जिससे आप अच्छे हो जाए। उससे ऐसा होता है कि डॉक्टर ये सोचता है कि इसका दिमाग चलता रहता है। तो वो मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं ना, वो ऐसी ही दवाई होती है, उसमें नशा सा एक होता है, उससे आपको नींद आती है। मैंने अंजलि को इतना सोता हुआ नहीं देखा। अगर वो दवाई खाएगी ना, उससे नींद ही आएगी, क्योंकि हमें वो खाने के आदी हम नहीं होते। हम वो दवाई खाने के आदी नहीं होते, और दवाई हम जब खाते हैं, आपको स्टार्टिंग में कोई फर्स्ट टाइम कोई नींद की टैबलेट खाओगे ना, तो आपको बहुत नींद आएगी। अगर आप खाते-खाते रहोगे ना, तो आपको उसकी हैबिट हो जाती है, फिर आपको नींद नहीं आती। मगर जब आप फर्स्ट टाइम खाओगे या 2-4 महीना खाओगे, तो आपको बहुत नींद आएगी। और तो दोस्तों मैं भी आधी भी टैबलेट खा लेती थी, मुझे इतनी नींद आती थी, मुझे होश ही नहीं रहता था, क्योंकि वो एक रिलैक्स के लिए देता है डॉक्टर कि ये रिलैक्स रहे, इसका दिमाग चले नहीं। जब इसका दिमाग नहीं चलेगा, ये आराम से सोएगी, सब कुछ रहेगा, तो इसका मूड जो है फ्रेश हो जाएगा। और बीमारी में तो हम वैसे ही सोते हैं। अब दोस्तों किसी और की दवाई तो वो इनको देगा नहीं, क्योंकि सबकी एक मेंटली हालत अलग होती है। तो ये इतना पढ़ा लिखा वकालत करने जा रहा है कि हमें डफर समझता है कि किसी की दवाई उठा के भी ये किसी को भी दे देगा और हम मान लेंगे। दूसरा इसने एक बात बोली कि आप लोगों को भी ये हो, तो भाई तुम बहन भाई के या कोसने के लिए बैठे हो? तेरी बीवी एक्टिंग करे, तेरी बीवी एक्टर है इतनी बड़ी कि एक्टिंग करे, तुम्हारी व्यूज बढ़ाने के लिए तुमने ये सब हरकतें की। हम लोगों को क्या समझ में नहीं आता? तुमने अभी तक तो उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। अब तुम कह रहे हो कि आज मेरे को कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी था, अब मैं कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। यानी 7 दिन तक तुम क्या चप्पलों से इसकी पूजा कर रहे थे कि चप्पलों से इसका भूत भाग जाए? जब तुम पे इतना प्रेशर पड़ा, तब जाके तुमने मंदिर में झाड़ा दिलवाया और एक जगह लेके गए। ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। आप देखो इतना कोई ये हो जाएगा ना, तो मैंने पहले भी कहा पहले डॉक्टर के पास लेके भागेंगे। तो ये हमें क्या पागल समझ रहा है? और भाई जो तू दूसरों को कोस रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम्हारे घर में ऐसा ही होते रहेगा। जब आप किसी को झूठ बोलते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे ना, झूठ बोल बोल के पैसे कमाने की सोचोगे, तुम परिवार का भी नहीं सोचोगे, तो ऊपर वाला तुम्हें तकलीफ ही देगा। और तुम ये कहते कि तुम्हारी लाइफ में यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। तुम इंसान का जीवन लेके आए हो, तो भाई इंसान का जब हम जीवन लेके आए हैं, तो कोई इंसान आज की तारीख में सुखी नहीं है। पैसे से पैसे वाला इंसान भी ना दुखी, यहाँ तक हमारे जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री, वो तक दुखी है, क्योंकि हर किसी को एक लालच है कि हमारी सत्ता ना जाए, हमारे पास और पैसे आए। कोई एक घर होता है किसी के पास, तो वो सोचता है कि मैं गाड़ी ले लूं, किसी के पास 2 घर होता है तो वो सोचता है कि मैं ये ले लूं। हर कोई इंसान दुखी है, क्योंकि जो इंसान की जो लालच है ना, वो बढ़ती जा रही है, लालच खत्म ही नहीं हो रही है। वही हाल तुम्हारा है, तुम्हारा लालच ही नहीं खत्म हो रहा। तुम्हारे पास एक घर था, तुमने कहा कि 2 घर लूंगा। तुम्हारे पास एक गाड़ी थी, तुमने सोचा 2 गाड़ी लूंगी। तुमने सोचा कि हमारे पास कम पैसे आ रहे हैं, हमारे पास और पैसे आए, और वो पैसा कमाने के लिए तुम लोगों ने ये रास्ता अपनाया। तो भाई तुमने खुद अपनी बीमारी को खुद घर पे यानी न्योता दिया है, और तुम फिर आके ऑडियंस को कोस रहे हो। तो भाई ये बहुत ही गलत काम कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं ना कि तुम बहन भाई को तुम्हारा ही अर्पण जो तुम झूठ बोलते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते दोस्तों।